अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू दैन स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के? और जी, आज वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो जी, मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और जिसे इंडिया ने बड़ा ही कन्विंसिंगली जीत लिया, या आप इसको ये कहेंगे श्रीलंका ने बड़ी ही आसानी से ये मैच हाथ से जाने दिया। मुझे ऐसे वो लग रहा था एक मकाम पे कि जिस तरह से श्रीलंका की टीम खेल रही थी ना, ये जैसे श्रीलंका की टीम नहीं खेल रही, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, उसी अप्रोच से खेल रहे थे। मतलब विकेटें खुद से दे दे के जा रहे थे कि चलो तुम भी एक विकेट ले लो, तुम भी एक विकेट ले लो। सो इस किस्म की कुछ अप्रोच थी। एक ऐसा मैच जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि श्रीलंका की टीम जीत सकती थी, हाँ ऐसा जरूर था कि हम एक थ्रिलिंग मैच देख सकते थे, मजीद करीब आ सकते थे उस जीत के, उस टारगेट के। लेकिन जनाब, श्रीलंका की टीम तो बड़ी आसानी से हार गई। हालांकि एक वक्त में मैच जो था वो ग्रिप में था श्रीलंका की। सो इस मैच पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक्स का जो सफर है वो आगाज उसका हो चुका है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में डिफरेंट किस्म की गेम्स तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शॉकिंग खबरें भी आ रही हैं। क्या शॉकिंग खबरें हैं और क्या कैसा सफ़र जा रहा है, कैसी जर्नी जा रही है इंडिया की और पाकिस्तान की, इस पर भी आप लोगों से बात करेंगे। और जनाब, टीम इंडिया जहाँ पे जीत रही है और जीत को सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ पे पाकिस्तान में वही अप्रोच है कि वो जो 2011 से हमने हार को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, हार को अप्रिशिएट करना शुरू किया था, उसी चीज़ को हम जारी रखे हुए हैं, उसी चीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं हम। चाहे हमारी मेंस टीम है, चाहे हमारी विमेंस टीम है, यही अप्रोच है हमारी कि अगर हम हार भी जाएं तो वो भी एक बड़ी बात होती है हमारे लिए। यानी ये दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है, चाहे मेन है या विमेन है पाकिस्तान की, या वाहिद ऐसा बोर्ड है कि जहाँ पर जब उसके खिलाड़ी हार भी जाते हैं तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर भी मुबारकबादें दी जाती हैं और ली भी जाती हैं। तो जी, विमेन टीम जो कि अपना सेमीफाइनल श्रीलंका से हार गई, लेकिन उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। किसने किया है, क्या कहा है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो जी, आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की। सो जी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो मैच हुआ उसकी बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और इंडिया जैसी टीम के जिनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, उनके सामने जब आप फील्डिंग का फैसला करते हो, आप चेस पे जाने की बात करते हो, तो मेरे ख्याल से आधा प्रेशर तो आप वैसे ही अपने पे ले लेते हो। और वही हुआ कि जो इंडिया के बल्लेबाज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे उनकी ओपनर पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही, पावर प्ले में ही 70 रन उन्होंने बना दिए थे, 70+ रन। और आज जो ऋषभ पंत जो कि T20 वर्ल्ड कप में 1 डाउन पे आ रहे थे, आज जनाब सूर्या कुमार यादव जो टीम के कैप्टन हैं वो 1 डाउन पे आए, और बड़ी वो जो उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी की वो 200+ के स्ट्राइक रेट से की और अच्छे खेलते हुए की। चाहे आप जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल की बात कर लें, या जनाब यहाँ पे आप ऋषभ पंत की बात करें, सूर्या कुमार यादव की बात करें, इन चारों ने ही मैच को बना दिया था। जो बाकी खिलाड़ी आए हैं वो अगर फेल भी हो गए, वो नहीं भी कुछ कर सके तो कोई मसला नहीं है। जो ऊपर से 4 आने वाले खिलाड़ी हैं, मैच सेट कर दिया था उन्होंने। रेयान पराग आज नीचे आए, बिल्कुल जब आपके जो मेन खिलाड़ी हैं वो वापस आ गए हैं तो इस तरह की पोजीशन तो बिल्कुल अब चेंज होंगी, और रेयान पराग जो हैं वो मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए आए। और जनाब 200+ बनाए इंडिया ने, कि जिसके जवाब में जब श्रीलंका की टीम खेलने के लिए आई, पावर प्ले तक भी खेल अच्छा था। मेरे ख्याल से 55 रन उन्होंने पावर प्ले में बनाए थे या इसी के अराउंड कुछ। और आप देखिए कि 80 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका की विकेटें गिरना शुरू हुई तो वो तो ऐसे गिरी हैं कि जैसे ना बारिश गिरती है ज़मीन पे। एक एक ओवर में 2-2 खिलाड़ी आउट हो रहे थे। आप ये देखिए कि रेयान पराग ने पूरे 2 ओवर भी नहीं किए और 3 खिलाड़ी आउट उन्होंने कर दिए। तो उनको अच्छी जो ओपनिंग उनके बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छी कुशन प्रोवाइड की थी, लेकिन जो बाद में बल्लेबाज आए हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। यानी मेरे ख्याल से जो आखिर के 5 बल्लेबाज हैं उनको अगर आप देखें तो मिलके उन्होंने कोई 10 ही रन बनाए होंगे। मेरे ख्याल से 3 तो डक पे आउट हुए हैं।
तो श्रीलंका ये मैच ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल सकता था। उनको जो बल्लेबाज है उनके कैप्टन भी डक पे आउट हो गए, इसको मज़ीद टारगेट के करीब लेके जा सकते थे, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। कोई ऐसी अनप्लेएबल बॉलिंग भी नहीं दिखाई दी इंडिया की जानिब से। मैं ये नहीं कह रही बुरी बॉलिंग थी, अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन कोई इतने डीमंस पिच के अंदर भी नहीं थे। इसी पिच पे इंडिया 200+ बना के गया और आप बिल्कुल विकेट हाथों में दे के आउट हो रहे हो, तो फिर आपको फिर कौन जीतने में मदद करेगा। तो जनाब जो वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं उन्होंने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है जीत के साथ। और इसके साथ साथ अब हम इससे पहले कि पाकिस्तान की बात करें, हम ऐसा करते हैं कि पहले ओलंपिक्स की बात करते हैं। ओलंपिक्स में डिफरेंट किस्म की गेम्स हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कि बाइस से हैरत है, शॉकिंग है कि इतना बड़ा इवेंट और वहाँ पे सिक्योरिटी के ये हालात हैं कि जो अर्जेंटाइन की टीम है उन्होंने कंप्लेन की है कि दे हैव बिन रॉब्ड इन देयर ट्रेनिंग सेंटर, यानी मैच से पहले उनको एक थेफ्ट का और एक रॉबरी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है जनाब। जो ऑस्ट्रेलिया के एक साइकिलिस्ट हैं, ना सिर्फ उनको लूटा गया बल्कि इसके साथ साथ ही हैज़ टू सफ़र इंजरीज़, क्योंकि जो उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई उस रॉबरी के दौरान, इसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो गए। और जी इसके साथ साथ एक ऑस्ट्रेलिया की खातून हैं, उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की है कि शी हैज़ बिन असॉल्टेड। सो ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इतना बड़ा इवेंट है और अगर सिक्योरिटी का ये लेवल है तो बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि इसी तरह के अगर हालात ये जो ODI वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ कुछ इससे कम भी हो जाते या मिलते जुलते हालात होते तो इंटरनेशनल मीडिया में क्या बात हो रही होती। मेरे ख्याल से जो गेम्स हो रही होती, जो खेल खेले जा रहे होते, मैचेस की बात नहीं होती बल्कि अनसर्टेनिटी को बताया जा रहा होता, लोगों की मुश्किलात को बताया जा रहा होता, और जो उनके साथ ये जो भी मिसफॉर्चून हुई, जो इनसिक्योरिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम बेयर करनी पड़ी, वो बातें हो रही होती। लेकिन भाई जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की बात होती है तो इट्स ओके, चाहे वो USA है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे पेरिस है, वहाँ पर तो जाके भाई फिर ये तो आपकी ये क्या कहेंगे ना अनसर्टेनिटी हिस्सा बन जाती कि कुछ नहीं होता, अब आप आए हो तो इसको बेयर करो और खेलो भी साथ। इवन अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी खुदा ना खासा कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो ये सारी टीम्स जो है ना ये हाथ जोड़ के बैठ जाएंगी कि नहीं 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 अब हम नहीं आ सकते, बड़े बुरे हालात हैं। और वहाँ पे पेरिस में जो बेचारे खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है, मगिंग हो रही है, रोबरी हो रही है, असॉल्ट हो रहा है। सो मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए है। प्रिकॉशंस मेजरमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ज़रूर अडॉप्ट करने चाहिए ताकि सबको रोका जा सके, क्योंकि ये जो गोरा पार्टी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये आसान टारगेट होती हैं। ज़रा सा भी उल्टा सीधा कुछ हो जाए सारे मीडिया की तोपों के रुख ना हमारी जानिब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जिन लोगों के साथ जो भी ये मिसहैप हुए भाई उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, सबको जो खिलाड़ी वहाँ पे गए हैं और इस किस्म के मिसफॉर्चून से बचाएं। अब जनाब खेल का रुख करते हैं। खेल की बात करें तो इंडिया ने आर्चरी में जनाब आगाज़ कर दिया है बड़ा पॉजिटिव। तो जी इंडिया की विमेंस आर्चरी टीम ने फिनिश किया नंबर 4 पे एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर क्वार्टर फाइनल्स। टॉप जो किया वो कोरिया ने किया, और कोरिया की हम बात करें तो दे आर सो गुड इन आर्चरी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा जो इंडिया की ये विमेन टीम है ये भी टक्कर देने वाली है और कोई ना कोई मेडल तो आर्चरी में आने ही वाला है। इसके साथ साथ शूटिंग की बात करते हैं, क्योंकि शूटिंग में जो इंडिया है उसने भी खेल का आगाज़ किया और पाकिस्तान के सफ़र का आगाज़ हुआ ओलंपिक्स का शूटिंग के ज़रिए। 7 तो बेचारे कंटीजेंट हैं, सो उनके नाम तो वैसे ही याद हो गए हैं। अच्छा ये जो शूटर्स हैं इन्होंने पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अरशद नदीम ने और ये जो 3 शूटर्स हैं इन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। तो उम्मीद थी, होप्स थी कि जब डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, अगर कशमाला तारिक की बात करें तो उनका ओलंपिक का डेब्यू था, बट इससे पहले ये जो हंजू में एशियन गेम्स हुई थी वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी थी। तो होप्स तो थी कि कुछ ना कुछ शायद मेडल के नाम पे हमें भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी वो टूट गई पहले दिन। इट वाज अ शेकी स्टार्ट, क्योंकि अगर हम कशमाला तलत की बात करें 33 नहीं मेरे ख्याल से 44 कॉम्पिटिटर्स थे और उसमें वो 33 नंबर पे आई हैं, जबकि जो टॉप 8 के हैं जनाब कॉम्पिटिटर्स उन्होंने किया है क्वालिफाई। इसके अंदर अगर हम बात करें 10 मीटर की पिस्टल की,
और जो पाकिस्तान की जानिब से ही गुलाम जोसेफ थे वो उन्होंने फिनिश किया 22वें नंबर पे, तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए आगाज़ इतना अच्छा नहीं था। 21 कंटीजेंट्स जो हैं वो इंडिया की जानिब से गए हैं, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई शूटिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो जीत के आना चाहिए है। और अगर हम इंडिया का शूटिंग का बैकग्राउंड चेक करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जो 2008 में सबसे पहले गोल्ड मेडल आया था वो शूटिंग में ही आया था। और थोड़ा सा इससे पीछे जाएं तो 2004 में मेरे ख्याल से सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में इंडिया ने, और 2012 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन उसके बाद से ओलंपिक्स में शूटिंग में जीत नहीं पाई है टीम इंडिया। अगर हम शूटिंग के मुकाबलों की बात करें, अभी जनाब 21 जो हैं ये उम्मीदवारों के साथ, कंटेंजेंट के साथ मैदान में उतर रहा है इंडिया। आज की अगर हम बात करें या पहले दिन की बात कर लेते हैं, नॉट द टुडे, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आज से हम आगे बढ़ चुके होंगे, तो पहले दिन की बात करें तो जो 2 टीम्स थी वो दोनों की दोनों टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई। और जो इंडियन मीडिया मैं फॉलो कर रही थी, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम हार गए, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एकदम से इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए है। हार जीत हो जाती है, जब आप खेलेंगे तो हार जीत तो होगी उसके अंदर, एकदम से इतना इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद अच्छी खबर भी आई। लेकिन उस अच्छी खबर से पहले एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जो सरबजीत सिंह थे जो कि क्वालिफाई कर सकते थे, अगर हम बात करें 10 मीटर पिस्टल की सिंगल मुकाबलों में, हालांकि उनके जो पॉइंट्स थे वो नंबर 8 पे जो आए उनके जितने ही थे जो जर्मन कंटेंडर थे, जो जर्मन कैंडिडेट थे, लेकिन पॉइंट सेम, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो क्वालिफाई इसलिए सरबजीत सिंह नहीं कर पाए कि जो उनके इनर 10 थे वो 17 थे, और जो जर्मन कंपेटिटर थे उनके 16 थे। जब पॉइंट सेम होते हैं ना तो फिर इनर 10 पे फैसला होता है। अब इनर 10 क्या है, 10 मीटर का जो सर्कल है उसके अंदर एक सर्कल होता है, फिर उसको वो चेक करते हैं। तो ये हार्ट ब्रेकिंग रहा कि सरबजीत सिंह नंबर 9 पे आए, लेकिन कोई बात नहीं जनाब, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है। इस तरह के ऑब्स्टेकल्स तो आते हैं जब आप गोल्ड मेडल की या मेडल्स की तलाश में निकलते हैं तो। और उसके बाद गुड न्यूज़ हुई भाई, ये जो डिसअपॉइंटमेंट के बादल थे ये छठे, और इंडिया की जानिब से जो मनु भक्कर हैं, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स। उन्होंने फिनिश किया नंबर 3 पे, और मज़े की बात है कि उनके सबसे ज़्यादा ये इनर 10 थे, तो जी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए, नंबर 3 पे फिनिश किया है। सो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम कि जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और वो कि जिन्होंने भी मज़ीद मुकाबलों में हिस्सा लेना है, चाहे अरशद नदीम है, चाहे वहाँ से नीरज चोपड़ा हैं, या यहाँ से अभी हमारे एक शूटर रहते हैं मेरे ख्याल से, क्या नाम है उनका, गुलाम मुस्तफ़ा। सो गुलाम मुस्तफ़ा रहते हैं अभी, पाकिस्तान की स्विमर हैं जहाँ आरा, उन्होंने खेलना है, फाइका हैं वो खेलेंगी, स्पिंटर हैं वो, और एक और स्विमर है अहमद दुरानी। तो जनाब चाहे इंडिया के खिलाड़ी हैं चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, हम सबको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। आप लोग ओलंपिक्स में पहुँचे हैं, अपने अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात जनाब मैं जो इंडियन ओलंपिक्स की जो उनकी हेड हैं, जिनका हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, सो जब पीटी उषा की बात करें तो उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी। सो शी वाज सेइंग कि ये जो सब खिलाड़ी हैं ये सब हमारे हीरोज़ हैं, और बिल्कुल सही कह रही थी वो। इससे पहले गौतम गंभीर ने भी यही बात की, क्योंकि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी आबादी में से चाहे पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, सो अगर वो सिलेक्ट हुए हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग इन दैम, और मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं। और इंडिया ने तो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है कि वहाँ पे हाउस ऑफ इंडिया बनाया है कि जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं, और खिलाड़ियों के लिए जो उनके एथलीट्स हैं उनके लिए बड़े स्पेशल किस्म के इंतज़ामात भी हैं। वो बता रही थी कि जनाब क्या कहते हैं, कोल्ड थेरेपी भी है, हॉट थेरेपी भी है, और इसके अलावा डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, और फूड, खाना, सब कुछ, एवरीथिंग देयर इज़ ओवर देयर। सो उन्होंने पेरिस के अंदर भी एक जो ना एक छोटा सा इंडिया बना लिया है। इंडिया की जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है उन्होंने इंडिया हाउस के नाम से, जो कि बड़ी अच्छी बात है
कि आपके इतने ज़्यादा आप अपने एथलीट्स के साथ आए हैं और इतने अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि बड़ी अच्छी न्यूज़ मैं पढ़ रही थी कि बीसीसीआई ने कंट्रीब्यूट किया है, बीसीसीआई ने फाइनेंशियली एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि इंडिया की ओलंपिक्स के लिए दी है कि ये ओलंपिक 2024 के लिए। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तब भी बीसीसीआई ने दी थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सब मिलके चलते हैं वहाँ पे और यही बात है कि आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो 2011 से हमने हार को सेलिब्रेट करना शुरू किया था वो सफ़र आज भी जारी है। 2011 में जब टीम सेमीफाइनल में हार के आई थी, वो बिल्कुल जीता हुआ मैच था। एशियन कंडीशंस में आप हार के आए हैं और जनाब उस पर बड़ा शाबाश दी गई थी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और जो भी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनकी जानिब से। और जी वो सफ़र जारी है उसी तरह से। हमने देखा कि जब 2021 में हारे तब भी उसको सेलिब्रेट किया गया, 2022 में हारे वर्ल्ड कप में T20 में, तो तब तो रमीज़ राजा साहब ने स्पेशल इशाइये का इंतज़ाम किया। और जब अब हम देखते हैं कि हमारी जो वुमेन टीम है जो कि सेमीफाइनल में हार गई, तब भी मोहसिन नकवी की एक ट्वीट आई, उनको इनकरेज किया। देखिए, इनकरेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम कब तक हार को सेलिब्रेट करते रहेंगे इसी तरह से? आपने अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं उन तक ही फिर आप पहुंच रहे हैं। जिस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वही चीज़ आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आप दो अप्रोचेस चेक करें। इंडिया की टीम इससे पहले हम बात करें तो टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुकी है, 2 हारी है वो, एक दफ़ा न्यूजीलैंड से, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, हार जाते हैं। एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम कि जो उनके खिलाड़ी थे उनको यकीन नहीं आ रहा था। दे वर सो कन्विंस्ड फॉर देयर विक्ट्री कि उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल थी कि हम फाइनल हार गए हैं। जबकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ना सिर्फ अगर हम 2021 के वर्ल्ड कप की बात कर लें या 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, ना सिर्फ बाबर आजम या जो भी कोच हैं आते हैं मीडिया पे तो वो उसको बार बार अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि हमने आप देखे सेमीफाइनल खेला है, हमने आप देखे फाइनल खेला है वर्ल्ड कप का। आपने कभी इस चीज़ को देखा कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि नहीं, इस पे शर्म महसूस की हो कि हम जीत नहीं सके? यानी पाकिस्तान के लिए फाइनल खेलना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और टीम इंडिया इस बात पे वो इतने परेशान हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे उनके खिलाड़ी कि हम जीत नहीं पाए। तो जिस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वही चीज़ आपके पास आ रही है। टीम इंडिया को जीत चाहिए थी, आप देख लें T20 वर्ल्ड कप में 2024 में वो जीत उन्होंने हासिल कर ली। और पाकिस्तानी टीम जो कि हार को तमगे की तरह अपने सीने पे सजाते आ रहे हैं कि हमने ये फाइनल खेला, वो सेमीफाइनल खेला, उस टीम को हम बिल्कुल करीब आ गए थे हराने के, डोमिनेट तो हमने ही किया। आप देखें फिर अब हार ही उनका मुकद्दर बन गई है और अब हार को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो अप्रोच है ना दो टीम्स की, ये बताती हैं कि उनके क्या गोल्स हैं और क्या वो रीप कर रही हैं, क्या उनको मिल रहा है। तो ये जो अप्रोच है ये बड़ा मैटर करती है। और पाकिस्तान का चाहे क्रिकेट बोर्ड है, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, इनको ये जो अप्रोच है ना इसको सही करने की ज़रूरत है कि अब हार 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 बहुत हो गया। आपने हार को अपने गले का हार बना लिया है। हार को सेलिब्रेट करना छोड़ दें, चाहे वो आपकी नेशनल टीम है, मेंस टीम है, चाहे आपकी विमेंस टीम है। अगर आप हार गए हैं, चाहे आप फाइनल हार गए हैं, चाहे आप सेमीफाइनल हार गए हैं, जो हार जाता है उसको कोई नहीं याद रखता, जो जीता वही सिकंदर। ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया इज द विनर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का इंडिया ने जीत लिया। साउथ अफ्रीका इज नॉट द विनर, इंडिया इज द विनर। सो विनर्स को याद रखा जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको ही शाबाशी दी जाती है। सो पाकिस्तान को अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है, वरना इसी तरह से आप हारते रहेंगे और हार पे इसी तरह से आप खुशियां मनाते रहेंगे। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।